साल की उम्र तक नौकरी पक्की, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, बेसिक सैलरी हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा, ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे, प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा आवागमन का खर्च। छुट्टी व अवकाश, अस्थायी सरकार कर्मियों की तरह इन्हें भी छुट्टी और अवकाश का लाभ मिलेगा। कैजुअल लीव सीएल और अर्नर लीव ईएल की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए 5 महीने की छुट्टी मिलेगी। पुरुषों को भी पिता बनने का पितृत्व अवकाश मिलेगा। 4 साल में एक बार एलटीए मिलेगा। महिला कर्मचारियों को पार्ट 1 और पार्ट 2 की सभी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महिलाओं के दर्द को समझते हुए बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अब आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के परिभाषा में आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र सहित एनएचएम और आईसीडीएस एक सरकारी संस्थान है। न्यूनतम मजदूरी 17,334 से 21,215 तक है। अब एक महिला कर्मचारी यानी कि देश के सभी राज्यों के महिला कर्मचारियों के सभी मांगों को भारत राजपत्र में शामिल करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करने को लेकर नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही वेतन आयोग से आप लोगों को वेतनमान दिए जाने को लेकर राज्य स्तर पर वेतन आयोग का गठन भी शुरू कर दिए हैं। आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, आशा वर्कर्स, कम से कम इनको मिनिमम वेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, उनके मानदेय में वृद्धि किया जाए। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की बात की, कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स, लेकिन सर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा। सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए, और 21 से 26,000 रुपए उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जवाब देते हुए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि महिला कर्मचारियों को वुमन लेड डेवलपमेंट के तहत तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर स्पष्ट कर दिए कि उन सभी के प्रश्रमिक को कन्वर्सली कन्वर्ट करके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा उन्होंने करते हुए यह कह दिया है कि यह घोषणा जो है महिला कर्मचारियों के जो जिंदगी है उसको बदलने वाली है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को तय तिथि में जो मिल रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षों के जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महिला कर्मचारियों के वेतनमान में जल्द ही वृद्धि करके और तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रोवाइड करने को लेकर वुमन लेड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पे काम तमाम तरह की जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि सहित अन्य फैसिलिटी को कब तक लागू करेंगे। उससे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर। केंद्र सरकार के तरफ से महिला कर्मचारियों को लेकर के जो भी बातें कही गई है या फिर जो भी खबर आ रही है उसको आप अच्छे से यहाँ पे प्रसारित कीजिए, जिसके तहत महिला कर्मचारी जान सकेगी कि उन लोगों के हितों में क्या कुछ चल रहा है। विभागीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और उनकी मांगे थी कि 5 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए और उनकी मानदेय वृद्धि की जाए। मानदेय वृद्धि एक दिन की 600 के हिसाब से 18,000 रुपये की मांग थी। सरकार इनकी मांगों को लेकर अभी सदमे में है और उन्हीं मांग को पूरा करने के लिए अभी कोई अहम कदम नहीं उठा रही है। ये क्योंकि मैंने इसलिए सदमे में बोला क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। सरकार इसमें संज्ञान लेने की कोई बात ही नहीं कर रही थी और न ही उनकी कोई जानकारी ले रही थी। जी हाँ, लगातार हमारी बहनें, चाहे वो पूरे देश की आंगनबाड़ी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की या बिहार अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें उनकी मांगे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें जो हक है एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है हमारी बहनों के लिए कि उनका हक है और वो अपने हक के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों जो हैं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जी हाँ,
कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ तो कहती हैं मैं कफन बांध के आई हूँ और धरना प्रदर्शन करने, जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होंगी, जब तक यहाँ से नहीं हटोगे। तो सरकार हमारी आंगनबाड़ी बहनों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? जी हाँ, वो भी कार्य करती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनका भी घर परिवार है और मात्र 8,000 में उनके घर की जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं चल रही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि हम दूसरे के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि 8,000 में क्या घर खर्च चला पाएंगे, क्या उन्हें स्कूली शिक्षा दे पाएंगे? उनका महत्वपूर्ण सूचना यही होती है। जी हाँ, जो सरकार होती है उनकी मांगों को पूरा करने से इनकार करती रहती है और लगातार वो मांगे कर रही 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो या हरियाणा हो। सभी जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ धरना प्रदर्शन करते हैं एकजुट होकर। जी हाँ, भारत में 28 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ काम कर रही हैं, एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उन्हें 5 सूत्री मांगों को लेकर उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये उनका बहुत बड़ा सवाल होता है। जहाँ दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बस इतना तो चाहती हैं कि उन्हें ग्रेजुएटी लागू होना चाहिए, जैसे और विभाग में सैलरी अच्छी मिलती है, वो भी तो चाहती हैं अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और उन्हें अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सके, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा बेहतर से बेहतर दे सके, क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बस यही उनका कहना होता है, क्योंकि कहते हैं हम समाज के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं 8,000 सैलरी में। क्या ये उत्तर प्रदेश की जो सैलरी की गतिविधियाँ ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत ही ज़्यादा सैलरी कम दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन दिया जाता है, एक समान वेतन नहीं दिया जाता। तो उनकी मांग है कि एक समान वेतन दिया जाए और एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाई जाए। ये लगातार उनका प्रयास रहता है और मैं कुछ तथ्य आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो आप लोग कृपया करके देख लेना और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बहनों के लिए, क्योंकि हम सबका सहयोग एकजुट होकर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी बहनों का सहयोग मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि बहुत आप लोगों का सहयोग ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो एक मजबूत करने के साथ साथ आपको एकजुटता भी होनी चाहिए। अगर एक लकड़ी इंसान तोड़ देता है लेकिन एक बोझ को नहीं तोड़ पाता, ये नहीं बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। जी क्योंकि कहते हैं अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आवाज़ उठाएगी तो वो तोड़ी जाएगी, लेकिन हमारी जो प्रदेश की सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।